जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 10 विज्ञान राजस्थान बोर्ड सत्र 2023-24 इसका ब्लूप्रिंट देखेंगे। आइए देखते हैं कि कौन से लेसन से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर दिया गया है कक्षा 10 विषय विज्ञान और अवधि जो है वो 3 घंटे 15 मिनट की, अर्थात पेपर जो है वो 3.25 घंटे का होगा। और इसमें यह दिया गया है कि ज्ञान पर आधारित 20 नंबरों का होगा, अवबोध पर आधारित 21 नंबर का, ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति पर 19 नंबरों का और कौशल या मौलिकता के आधार पर 20 नंबर का। तो ये कुल नंबर हो गए 80, अर्थात 80 नंबर का पेपर होगा। और उसके बाद जो है वो दिया गया है प्रश्नों के प्रकारवार अंकभार, यानी कि अंकभार किस तरीके से दिए गए हैं। तो देखो इसमें दिया गया है पहले वस्तुनिष्ठ जो है वो 15 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। वो तो कुल अंक कितने हो गए 15। वस्तुनिष्ठ का मतलब हो गया MCQ, अभ्यासोदय वाले क्वेश्चन, ये पूछे जाएंगे इस बार 15 और प्रत्येक 1 नंबर का होगा तो 15 नंबर का हो जाएंगे। रिक्त स्थान वाले जो हैं वो 7 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के, तो 7 नंबर के ये हो जाएंगे। फिर जो है अति लघुतरात्मक क्वेश्चनों की संख्या 10 होगी और प्रत्येक 1 नंबर का होगा, तो ये पूरे 10 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो 12 पूछे जाएंगे, लघुतरात्मक प्रश्न 12, और प्रत्येक जो प्रश्न वो 2 नंबर का होगा, तो कुल अंक हो जाएंगे लघुतरात्मक के 24। उसके बाद जो है दीर्घ जो है वो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा, तो 4 प्रश्न हो गए 12 नंबर के। उसके बाद जो है निबंधात्मक प्रश्न 3 होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, तो कुल हो जाएगा 12 नंबर का। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15, 7, 10, 12, 4 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 51 तो हो जाएंगे प्रश्न, और कुल अंक जो है इनको जब जोड़ेंगे तो कुल अंक हो जाएंगे 80, अर्थात 51 प्रश्न आएंगे और 80 नंबर के होंगे। अब इसमें नीचे और दिया गया है विकल्प योजना खंड 6 एवं द में है। विकल्प योजना अथवा अथवा वाले जो क्वेश्चन हैं वो खंड 6 और खंड द में आएंगे। इस बार खंड 6 में भी अथवा वाले क्वेश्चन दे दिया, अर्थात ये जो दीर्घ उत्तरीय है और निबंधात्मक है इनमें दोनों में इस बार अथवा में क्वेश्चन आएंगे और अथवा के अंदर हमको कोई भी एक क्वेश्चन चूज करके आंसर देने हैं। इसका भी पैटर्न भी देख लेंगे, इस पर एक मॉडल पेपर भी दिया गया है। फिर है विषय वस्तु का अंकभार। अब जो विज्ञान विषय है इसमें जितने भी जो चैप्टर हैं वो कितने कितने नंबर के हैं, ये पहले ही आ गया था कि जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण वो 6 नंबर का है, अम्लीय क्षारक एवं लवण वो 7 नंबर का, धातु और अधातु 5 नंबर का, कार्बन और उसके यौगिक 7 नंबर के। तो इस तरीके से ये इनका जो है अंकभार दिए गए हैं और सभी ये जो 13 लेसन है इन सब जब अंकों का योग करते हैं तो 80 नंबर के बन जाते हैं। अब इसमें ये देखते हैं कि कौन से में छोटा आएगा और कौन से में बड़ा या दीर्घ उत्तरीय है। तो ये रहा ब्लूप्रिंट। प्रश्न पत्र या ब्लूप्रिंट विषय विज्ञान। अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर में देखो यहाँ पर दिया गया है कि वस्तुनिष्ठ का मतलब हो गया MCQ, अर्थात अभ्यासोदय वाले में से आएगा 1। फिर आएगा एक दीर्घ उत्तर में आएगा 3 नंबर का आएगा 1 क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर जो कोष्टक में है, कोष्टक के अंदर की जो संख्या है वह प्रश्नों की संख्या है और बाहर जो है, जैसे बाहर इसमें 3 है, ये हैं अंक। तो पहले चैप्टर की अगर बात करें तो 1 तो आएगा अभ्यासोदय में और 1 आएगा दीर्घ उत्तर 3 नंबर का, तो इस तरीके से, और 1 आएगा लघुतरात्मक अर्थात 2 नंबर का भी आएगा इसमें 1। तो कुल हो गए इस पहले पार्ट में से 3 क्वेश्चन हो गए और 3 क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर के हो गए। तो पहले चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 जो क्वेश्चन हैं वो 6 नंबर के हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर दूसरे चैप्टर की बात करें, रिक्त स्थान आएगा एक, इसमें रिक्त स्थान में ये दे रखा रिक्त स्थान, तो सेकेंड चैप्टर में से एक रिक्त स्थान आएगा, एक निबंधात्मक में जो क्वेश्चन आएगा उसमें 1 नंबर का आएगा अथवा के अंदर। फिर है एक अति लघुतरात्मक आएगा, उसमें 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, और एक वस्तुनिष्ठ अर्थात अभ्यासोदय के अंदर भी आएगा इसमें 1। तो और 1 आएगा ये लास्ट में 3 नंबर का 1 क्वेश्चन निबंधात्मक में आएगा ये।
तो इस तरीके से अगर सेकंड चैप्टर के अंदर देखें तो हमारे पास प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 और 4, अर्थात 4 प्रश्न हो गए और ये हो गए 7 नंबर के, 4 प्रश्न 7 नंबर के। तो इस तरीके से दूसरे पाठ का विवरण है। थर्ड का अगर हम देखें धातु और यौगिक, तो इसमें वस्तुनिष्ठ एक तो आएगा एबेसद और एक है रिक्त स्थान, ये रहा रिक्त स्थान, एक रिक्त स्थान आएगा 1 नंबर का, एक लघुत्तरात्मक आएगा 2 नंबर का और एक आएगा लघुत्तरात्मक, इसमें एक आएगा अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का और आगे नहीं है। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन हो गए, एक 1 नंबर का एबेसद है, एक 1 नंबर का रिक्त स्थान हो गया, एक लघुत्तरात्मक हो गया 2 नंबर का और एक अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का। तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गए, कितने नंबर हो गए, 5 नंबर के। तो जो अध्याय 3 है उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 5 नंबर के। तो इस तरीके से प्रत्येक पार्ट में हम देखेंगे। जे प्रक्रम की अगर बात करें तो एक तो आएगा 3 नंबर का निबंधात्मक आएगा और एक जो है 1 नंबर का आएगा वस्तुनिष्ठ अर्थात एबेसद में भी आएगा और एक जो है लघुत्तरात्मक आएगा 2 नंबर का और एक निबंधात्मक अथवा में आएगा। यह जो डैश है ये प्रदर्शित करता है कि अथवा के अंदर 1 नंबर का और आएगा, एक रिक्त स्थान में आएगा, ये दिया हुआ है। और ये हो गए टोटल 1 2 3 और ये 4, तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गए और ये हो गए 8 नंबर के। टोटल 4 क्वेश्चन 8 नंबर के। इसी तरीके से अगला चैप्टर देखें नियंत्रण और समन्वय। तो इसमें एक तो आएगा एबेसद है वस्तुनिष्ठ, एक आएगा दीर्घात्मक 3 नंबर का और एक आएगा 1 नंबर का अति लघुत्तरात्मक और एक आएगा वस्तुनिष्ठ, इसमें भी एबेसद आएगा एक। तो इस तरीके से जो प्रश्न है 1 2 3 4 प्रश्न हो गए और ये जो 4 प्रश्न है वो 6 नंबर के पूछे जाएंगे अध्याय नंबर 6 में। तो इस तरीके से आप सभी प्रश्न देख सकते हैं सभी चैप्टर के, इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि किस में से 2 नंबर का आएगा, किस में 3 नंबर का आएगा। अब अगर हम देखें लास्ट में इनका योग करें योग, तो हमारे पास कुल योग कितना हो जाता है, तो ये हो गए हमारे पास इस कोने में 51 तो क्वेश्चन, अंदर जो है वो क्वेश्चनों की संख्या है और बाहर जो है वो अंक बार है और 80 नंबर, 51 क्वेश्चन और 80 नंबर। तो ये है विज्ञान का ब्लूप्रिंट राजस्थान बोर्ड। अब इसमें हम एक इसका मॉडल पेपर देख लेते हैं कि किस तरीके से पूछा जाएगा। ये है माध्यमिक परीक्षा 2024 नमूना प्रश्न पत्र विषय विज्ञान कक्षा 10। ये इसके कुछ सामान्य निर्देश हैं यहाँ पर। तो ये रहा खंड ए, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यह पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आएंगे 1-1 नंबर के। तो पहले में कितने आएंगे, देखो पहले में 1 2 3 और अगर नीचे चलें तो ये 15 होने चाहिए क्योंकि MCQ की 15 पूछे जाते हैं। और ये रहा यहाँ तक, ये रहा 15वां क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो यहाँ तक तो हो गए MCQ क्वेश्चन 15 नंबर के। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान वाले कितने क्वेश्चन आएंगे, देखो रिक्त स्थान वाले के अंदर ये रहा 1 2 3 4 5 6 और भी इसमें देखें और एक ये रहा 7। तो रिक्त स्थान वाले हैं 7। तो 7 नंबर के ये हो गए, 15 नंबर के वो हो गए थे। इसके बाद है अति लघुत्तरात्मक जिनकी संख्या 12 दी थी, इनकी थर्ड क्वेश्चन है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। थर्ड में 12 क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम 1 2 और फिर ये रहा 3 से लेकर 10 और यहाँ तक ये रहे 10 तक। इसके बाद आता है खंड ब। तो वो जो MCQ क्वेश्चन है रिक्त स्थान है और अति लघुत्तरात्मक है, ये खंड ए में थे। अब जो है खंड बी देखते हैं, सेक्शन बी। इसमें है लघुत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 से 15 तक के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि प्रश्न नंबर 4 से लेकर जो 15 तक है वो खंड ब में हमको करने हैं। तो ये देखो 4 से लेकर 15 तक, ये रहा 4 और सब ये 2-2 नंबर के हैं, 5
6, 7, 8, 9 और जाने हैं हमको 15 तक। ये हो गया क्वेश्चन। दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां जो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो ये खंड ब का हो गया। अब है खंड से, ये सेक्शन सी। अब उसमें दिया था कि हमको खंड से और खंड द में विकल्प मिलेंगे। देखो खंड से और खंड द में देखते हैं तो खंड से में प्रश्नों की संख्या 4 होगी और खंड द में 3, और दोनों में अथवा में आएंगे। देखो 16 का ये रहा फर्स्ट और सेकंड। इसमें देखते हैं अथवा में है क्या। नीचे जब चलते हैं ये रहा अथवा, ये रहा अथवा, और इसमें ये फर्स्ट और सेकंड ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये रहा पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं। इसके साथ में अथवा में एक और है, मानव में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम एवं कार्य लिखिए। इसके बाद 18 क्वेश्चन, मेंडल के द्वि संकरण को नियमों को समझाइए और ये अथवा और मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रकरण के नियम को समझाइए। उसके बाद एक 19 नंबर का, ये सब ये 3-3 नंबर के हैं। खंड स में जो भी है क्वेश्चन वो सब 3-3 नंबर के होंगे और सब में अथवा में होंगे, विकल्प में होंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 और ये रहा अथवा में नीचे 2 और क्वेश्चन। इसी तरीके से खंड द भी आएगा, लेकिन खंड द जो है उसमें 3 क्वेश्चन होंगे और 3 क्वेश्चन जो है प्रत्येक 4 नंबर का होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20, इसमें 1 और 2, 1 और 3 यानी कि 4 नंबर के हो गए। और फिर इसमें अथवा में 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, 1 और 2, इसमें भी ये 4 नंबर के हो गए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में पहला है अमीबा में पोषण की विधि सचित्र समझाइए। 1 और 3 4 नंबर का। इसी के अथवा में एक और दे रखा है, आमाशय में कौन सा मल निकलता है, ये 1 नंबर का। और आमाशय में अमल के 2 कार्य, ये हो गए 3 नंबर की 4 नंबर का। तो इसमें भी देखो अथवा में क्वेश्चन है। एक है क्वेश्चन नंबर 22, ये विद्युत वाले चैप्टर में से है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, 1 नंबर की परिभाषा। इसमें ये एक न्यूमेरिकल करना है, ये है 3 नंबर का। तो टोटल हो गए 4 नंबर के। और इसी के अथवा में एक और है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये 1 नंबर का। और चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ये है 3 नंबर का। तो इस तरीके से ये भी 4 नंबर का हो जाता है। तो इस तरीके से जो ये पूरा पेपर है वो 80 नंबर का हमको देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो हमने इसका ब्लूप्रिंट और नमूना जो प्रश्न पत्र है वो देखा है, ये समझ में आया होगा। और ये जो ब्लूप्रिंट है इसको आप एक बार और ज़रूर देख लीजिएगा कि इसमें कौन से छोटे क्वेश्चन आएंगे, किस में से बड़े क्वेश्चन आएंगे, सब में ये दिया हुआ है। अगर आपको ये, अब देखते हैं इसमें एक बड़े क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 3 नंबर वाले देख लेते हैं। ये रहा 3 नंबर का। एक तो इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं, एक इसमें आएगा ये आनुवांशिकता में, और एक अथवा के अंदर आएगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंदर। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।